गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि वैसे तो रेलवे के लिए अगर मैं बात करूं तो रोज शाम को 4 बजे मेरी क्लास चलती है इसी चैनल पर, आप सबको पता होगा, पता है ना। तो रोज शाम को 4 बजे आप सभी के लिए क्या करवा रहा हूँ, रेलवे के प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ। लेकिन आज तो 4 नहीं बजे, आज तो सर दोपहर के 1:45 है। दोपहर के दाल चावल खाने का वक्त हो चुका है और दाल चावल खाने ही जा रहे थे कि आपकी ये वीडियो हमको दिख गई। इस पर लिखा था रेलवे रिक्रूटमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे की नई वैकेंसी, जो टीसी की वैकेंसी आने वाली है, टिकट कलेक्टर। अब काफी सारे से लोग क्योंकि आप सबको पता है कि देखो, अब मैं बहुत सारी सी बातें शायद यहाँ पर खुल के ना बोलूँ, लेकिन पता सबको है कि जॉब कैसी है ना। मज़ेदार जॉब है बिल्कुल, है ना। और मज़ेदार जॉब के साथ साथ खर्चा पानी भी हो ही जाता है, तो काफ़ी कुछ है। उस पर कभी और बात करेंगे कभी, है ना, 1 to 1 अपन। लेकिन अभी मैं चर्चा करने आया हूँ इस वैकेंसी के बारे में, आपको सब कुछ बताने के लिए कि कब ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या कोई रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा एज के अंदर। या मैं बात करूँ तो इस एज के रिलैक्सेशन के अलावा जो चीज़ आती है सबसे पहली कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेरे पास इतना है, क्या मेरे को इसमें टाइपिंग टेस्ट देना है कि नहीं देना है। बहुत सारे से सवाल, बहुत सारे से जवाब, उन सभी को लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ जाऊंगा। तो भाई पलटन तैयार हो सारे सुनने के लिए? एक बार जल्दी से बता दो हाँ या ना। टेंशन काहे को ले रहे हो यार? किया है बहुत टेंशन ले रहे हो तुम्हारी, अभी उम्र है टेंशन लेने की, परेशान हो रहे हो ना मतलब मैं। तो ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो मेरे लाल, है ना, पढ़ाई करो बस खाली, ठीक है। चलो हाँ, अभी इस पे ही बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा कि एएलपी का सेम कोर्स है क्या अगर मैं एएलपी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं इसके लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा। सब पे बात करूंगा, परेशान मत होना, एक एक बिंदु पकड़ लूंगा तुम्हारा, है ना। कि अगर मैं खाली इसकी तैयारी कर रहा हूं, ग्रुप डी निकाल लूंगा, एएलपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एनटीपीसी अलग से निकालू, मतलब अलग अलग पढ़ना पड़ेगा सबके लिए। एक का पढ़ लूं तो मतलब सबका लगभग सिलेबस पकड़ लूंगा, ये सब कुछ, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं कहानी को, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, समझते हैं। देखो मेरे लाल, अब अपन देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए रेलगाड़ी लेके आऊं, तो ऐसी वाली रेलगाड़ियां होंगी जिनमें घूमोगे मजे से। तो सबसे पहले ओवरव्यू पे बात करते हैं। रेलवे ने ऑफिशियली क्या निकाला था, एक कैलेंडर निकालता है। लव यू टू मेरे लाल। रेलवे ने एक ऑफिशियल कैलेंडर निकाला था। कैलेंडर कैसा था? कैलेंडर कुछ इस प्रकार का था जहां पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि जनवरी से मार्च तक आपकी जो चल रही है वो एलपी चल रही, अप्रैल से जून तक कौन चलेगा, टेक्नीशियन चलेगा, जुलाई से सितंबर तक कौन कौन सी आएंगी, नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरीज आएंगी, लेवल 4, 5, 6, है ना। अगर हम बात करें एनटीपीसी एंड ऑल, फिर अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, अंडर ग्रेजुएट आएंगी, लेवल 2 और 3, और फिर जूनियर इंजीनियर आएगी, फिर पैरामिलिट्री कैटेगरीज आएंगी। अक्टूबर दिसंबर में लेवल बनाएंगे आपकी ग्रुप डी एंड ऑल वाली पोस्ट टाइप को देखने को मिलेंगी। क्लियर हो रहा है मेरे लाल? अब समझते हैं सारी की सारी चीजों को। हमारी कहां है सर? हमको ना लेवल 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 लिख दिया इनने, लेवल 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 में ये समझ में नहीं आया हमको कि हमारी टीसी वाली वैकेंसी कब आएगी। तो पहले तो मैं तुमको ये बता दूं टीसी वाली वैकेंसी कौन सी लेवल में आती है। ये लेवल 2 और 3 वाली जो पोस्ट देखने को मिल रही है, लेवल 2 के अंदर आती है तुम्हारी टिकट कलेक्टर की, टीसी की जान पूरी पोस्ट, ठीक है। तो टीसी की पोस्ट किसमें आती है? अपनी लेवल 2 में आती है। तो अपन को कौन से महीने का इंतजार है? जुलाई सितंबर का। अब जुलाई सितंबर का इंतजार करने के चक्कर में ये नहीं कि हम पढ़ाई में जुलाई सितंबर में करेंगे, जुलाई से सितंबर में इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। समझ में आ रही है? जब जुलाई से सितंबर में इसकी प्रक्रिया पूरी होगी तो पढ़ना तो पहले पड़ेगा लला, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो पढ़ना अभी से है, पढ़ने के लिए कुछ अलग नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं बात करूं तो आगे की जानकारी क्या है सर जी, उसके बारे में कुछ बता दो। तो आगे की जानकारी दे रहे तुमको। देखो आगे का है, सबसे पहले बात करते हैं कि लेवल 2 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है आती है और कितना पैसा हमको मिलता है ऑफिशियली। अनऑफिशियली की बात अभी नहीं करेंगे इस जगह पे खड़े होकर। तो पहले बताओ लेवल 2 के अंदर आपकी एक तो आती है, अगर हम बात करें जो आपका जूनियर कलेक्टर वाली होती है, कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो आती है वो देखने को मिलती है। ये आपकी होती है अगर हम बात करें अकाउंट्स की, ठीक है, ये भी टाइपिस्ट में होता है क्योंकि लेवल 2 के अंदर है, तो ये भी अकाउंट कम टाइपिस्ट में आती है। अच्छा, जूनियर जो आपका टाइम कीपर होता है वो भी लेवल 2 के अंदर आता है। और ट्रेन क्लर्क अगर हम बात करें जो टीसी की पोस्ट होती है, ये भी आपकी किसके अंदर आती है, इसमें देखने को मिलती है। क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ जल्दी से, सब बता देंगे लला, काय परेशान हो, इंटर है कि हाई स्कूल है कि कौन से हुए। 2 मिनट को सब्र तो रखो, कितनी सी देर भाई हमको भी बताते, 2 मिनट में 2 मिनट और दे दो हमको। 2 मिनट के बाद कोई सवाल ना बचे कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, सब बता देंगे, कह रहे हैं 2 मिनट दे दो हमको, बस 2 मिनट, ठीक है, समझो। तो ये अब लेवल 2 के हिसाब से मैं तुमको लेकर चलूंगा। अब यहाँ पर ये इनका सैलरी का जो सीपीसी चलता है वो भी लेवल 2 होता है। इनिशियल पे कितना होता है, जो आपका शुरुआती सैलरी होगी वो कितनी होगी? तो शुरुआत की जो सैलरी होगी वो 19,900 रुपया होगी। दूसरी बोले 19,900, सबकी 19,900 ये शुरुआती सैलरी है। मैंने पहले भी बात करी थी, देखो मैं बहुत ज्यादा खुल के बोल नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको भी पता है कि मानो या ना मानो कि उस सैलरी जो आएगी वो महीने की आखिरी तारीख पर आती है, लेकिन पर दिन की अलग से सैलरी भी आती है इसमें, ठीक है, वो सबको पता है। आगे बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। फिर आते हैं इसकी प्रोसेस पे, सर क्या क्या हमको इसके अंदर देना पड़ता है, क्या क्या किस किस कैटेगरी से गुजरना पड़ता है। तो इसमें CVT 1 CVT 2, रेलवे में ज्यादातर कहीं भी जाओगे CVT 1 CVT 2 CVT 1 CVT 2 चल ही रहा है। तो रेलवे की हर एक एग्जाम में, चाहे तुम एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे तुम ग्रुप डी दे रहे हो, चाहे तुम एएलपी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो CVT 1 CVT 2 है कि नहीं है, जबकि एक सा करा रहे हैं दोनों। CVT 1 में भी वही करा रहे हैं, CVT 2 में भी वही करा रहे हैं, लेकिन करा रहे हैं 2 बार करा रहे हैं।
एक में क्वेश्चन बढ़ा देंगे, एक में घटा देंगे, एक में कहेंगे 30 आएंगे जीके के, एक में कह देंगे 40 आएंगे जीके के, एक में कहेंगे रीजनिंग के 25 आएंगे, अगले में कह देंगे 40 आएंगे, है ना, लेकिन करा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्या होगा, ठीक है, इस चीज को लेकर बात कर लेते हैं। एक बेचारे बहुत 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 मेहनत करके एक बालक आया, ब्लॉक वाला, है ना, तो ब्लॉक को ब्लॉक कर लें पहले, जल्दी से बताओ, है ना, तो वो बेचारा बहुत मेहनत करके, तुम समझ सकते हो, बाद में बात करेंगे इस पे। फिर आता है टाइपिंग और फिर आता है डीवी। ये मैं जो बता रहा हूं वो तुमको पूरी की पूरी लेवल 2 की बता रहा हूं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये कंप्लीटली क्या है, लेवल 2 की सिलेक्शन प्रोसेस है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, टाइपिंग और डीवी मेडिकल। अब इस पे बात कर लेते हैं आगे की तरफ। इसमें हम अभी ये भी बात करेंगे कि हमारी टीसी वाली जॉब में टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी बताऊंगा। 2 मिनट का सबर रख लो बस, आगे बता लेते हैं क्या कर लेते हैं। ये आता है आपका एज। अब एज वाले जितने थे पहले एज सुन लो ढंग से। एज जो होगी, अगर जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो 18 से 30 साल की एज, ओबीसी से हो तो 18 से 33 साल की एज, एससी एसटी से हो तो 18 से 35 साल की एज। समझ में आ रही है ना, 18 से 30, 18 से 35, 18 से 33, लेकिन सबसे कम कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, सबसे ज्यादा 30 भी होगी, 35 भी होगी, 33 भी होगी। इसके अलावा आयु की गणना कब से होगी सर, 1 जुलाई 2024 के आधार पे होगी। तो 1 जुलाई 2024 के आधार पर क्या होगी, गणना होगी। तीसरी चीज क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इस बार सभी को 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। मतलब ये 30 की जगह 33 तक जनरल वाले एलिजिबल हो गए, ये 36 तक आपके ओबीसी वाले एलिजिबल हो गए, और 38 तक अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी वाले एलिजिबल हो गए। समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या मिलेगी तुमको यहां पर, अगर मैं बात करूं तो एज के अंदर भी छूट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी बिंदु के ऊपर जो आता है कि सर कौन सी क्वालिफिकेशन से भर पाएंगे, 10वीं पास की 12वीं पास, कौन सी पास, तो 12वीं पास हो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से पास होना चाहिए, 12वीं पास हो तो भर सकते हो। 12वीं पास हो कि नहीं हो पहले इतना बता दो जरा, जल्दी से लिख के मेरे को एक बार, हाँ या ना सर जी, जल्दी लिख दो कि हाँ सर जी 12वीं पास हैं हम सब, और 12वीं पास हो तो ये तुम्हारे लिए है। अब चौथी चीज पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है, वो ये आता है कि सर क्या क्या पढ़ना होगा, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, परीक्षा का क्या पैटर्न होता है। कुछ नहीं पढ़ना अलग से, जीए पढ़ रहे हो ना, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, या फिर एएलपी की कर रहे हो, या मैं बात करूं एनटीपीसी की करोगे, ग्रुप टी की करोगे, किसी की भी तैयारी करोगे, जीए पढ़ोगे वही जीए इसमें आती है 40 क्वेश्चन के साथ, मैथ पढ़ोगे वही मैथ इसमें आती है 30 क्वेश्चन के साथ, रीजनिंग पढ़ोगे वही 30 क्वेश्चन के साथ रीजनिंग आती है, टोटल 100 प्रश्न आते हैं बस। ये हो गया सीबीटी 1 का। इसमें क्या होता है, एग्जाम में कुल समय 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सीबीटी 1। सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, 2 में क्या होगा गुरुजी, तो 2 में आपका कुछ नहीं चलता, वही सारा चलता है। एक चीज हाँ, सीबीटी 2 से पहले हम तुमको बता दें, कुछ नहीं है आपका, जो आपका जूनियर ये टीसी वाली पोस्ट होती है, इसमें टाइपिंग का कोई रोल नहीं है। बाकी जो आपकी यहां पर आती है टाइपिस्ट वाली पोस्टें जितनी भी है लेवल 2 के अंदर, उनमें आपका टाइपिंग का रोल होता है, इसमें टाइपिंग का रोल नहीं है, ठीक है। पहली चीज टाइपिंग नहीं होगी इसके अंदर, क्लियर कर लो। सीबीटी 2 में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देते हैं, कुछ और नहीं होता, वही पैटर्न चलता है सेम। क्या करते हैं इसके अंदर, मैं तुमको बता दूं, यहां पर दिखा दूं कि यही वाला जो जीए है वो तुम्हारा 40 का रहता है, इसमें मैथ्स की संख्या बढ़ा देंगे और इसकी संख्या बढ़ा देंगे, ये 50 करके इनको 35 कर देंगे, 120 क्वेश्चन का आपका सीबीटी 2 रख देंगे, बस पेपर पैटर्न सेम। तो अगर किसी भी एक अब तुमको करना क्या, मैथ पढ़नी है, जीए पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, और ये बेसिक 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनको उठा लो, पढ़ लो और एकदम घोट के पी जाओ, क्योंकि चाहे एनटीपीसी दियो, चाहे तुम ग्रुप डी दियो, चाहे तुम जे दियो, सब में एक ही चीज आएगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया तरीका। अब दूसरी चीज मैं तुमको बता दूं, इस चीज के रिगार्डिंग एक तुमको पता चल गया होगा कि कल शाम 10 तारीख को शाम को तुमको पेड बैच फ्री दिया जा रहा है जीडी वाला। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किस किस को सर वो फ्री मिलेगा, जितने बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे उन सबको फ्री मिलेगा। तो एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं कटेगा, फ्री। बस सिर्फ तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, कल शाम 7:45 पर तुम्हारे अकाउंट के अंदर जीडी का बैच पहुंच जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें जीके भी होगी, मैथ भी होगी, और मैं बात करूं तो रीजनिंग भी होगी। तो सब पढ़ लियो, फ्री में पढ़ लियो, फ्री बिल्कुल बिना कोई पैसा के, पेड बैच फ्री। लेकिन क्या होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। अब वो तुम देख लो, कर रखो कि ना कर रखो, अपने आप देख लियो। कर रखो हो तो कमेंट में बता दियो, हाँ सर मैंने कर रखो चैनल सब्सक्राइब, और चैनल सब्सक्राइब है तो कल शाम को 7:45 पर तुम्हें मिल जाए जीडी को बैच फ्री, वहां में सब विषय है, ठीक है। चलो, और बाकी अगर क्लास चाहिए यूट्यूब के ऊपर इसको रिगार्डिंग कि सर शुरू कर दो, रीजनिंग शुरू कर दो, जीए शुरू कर दो, अगर मैं बात करूं तो मैथ, क्योंकि मेरे साथ पवन सर बैठे हुए हैं और वो तैयार है आप सभी के लिए वो सारी क्लासेस लाने के लिए, तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर क्लासेस भी शुरू कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्लास किसे मिलेंगी, जब चैनल सब्सक्राइब होगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को, लव यू ऑल। रेलवे अड्डा के नाम से रेलवे अड्डा का चैनल भी आ चुका है, तो रेलवे अड्डा 24/7 सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, रेलवे अड्डा 24/7 चलेगा। सो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच सभी को, लव यू ऑल।